हेलो बच्चों, पढ़ते हैं क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री और इसमें करते हैं एक्सरसाइज 8.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन sin A cos A sin C cos C। तो देखना बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी है राइट एंगल एट बी। तो मैंने ये ट्रायंगल एबीसी बनाया और 90 डिग्री एंगल बी बनाया। फिर गिवन है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, यानी कि बच्चों ये जो AB है ये गिवन है 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये जो BC है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है बच्चों sin A cos A, सेकेंड पार्ट में sin C cos C। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ हाइपोटेनस AC कैलकुलेट करेंगे और लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिखता हूं बाय PGT, यानी कि बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी बच्चों 24, तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू बच्चों 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो बच्चों 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 7 का स्क्वायर 49। बच्चों इसे ऐड करेंगे तो आएगा 625, यानी कि AC का स्क्वायर बच्चों 625। इसका मतलब जो AC होगा वो होगा बच्चों अंडर रूट 625, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ये जो हाइपोटेनस AC आई ये आई बच्चों 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उनको निकालते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले कैलकुलेट करना है साइन ए, ठीक है, फिर कॉस ए, फिर साइन सी, फिर कॉस सी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए। अगर किसी को याद नहीं है तो ये टेबल याद करो, पंडित बद्री प्रसाद PBP हर हर भोले, ठीक है, HHP। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये होता है साइन का फॉर्मूला और यहाँ पे आता है कॉस का फॉर्मूला, यानी कि जो साइन थीटा होता है वो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे ही जो कॉस का फॉर्मूला होता है होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा का फॉर्मूला ये रहा, कॉस थीटा का फॉर्मूला ये रहा। ऐसे ही देखना बच्चों, हम कैलकुलेट कर रहे हैं साइन ए एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा उसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, यानी कि इस ए एंगल के लिए सामने जो BC है ये क्या है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अपॉन में क्या लिखना बच्चों हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनस तो इस ट्रायंगल के लिए AC ही है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं बच्चों कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों इस ए एंगल के लिए जो बेस है वो क्या है AB, क्योंकि इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो सामने वाली साइड थी। ठीक है, और जो हाइपोटेनस है वो तो 90 डिग्री के सामने वाली AC है। तो इसका मतलब जो बेस क्या बचा वो AB। तो इसका मतलब कॉस ए के लिए बच्चों बेस क्या हो जाएगा AB और हाइपोटेनस क्या हो जाएगी AC। ठीक है, अब बच्चों BC की वैल्यू कितनी है 7 और AC की वैल्यू कितनी है 25, यानी कि साइन ए की वैल्यू 7/25, AB की वैल्यू बच्चों 24 और AC की वैल्यू 25 सॉरी, यहाँ AC की वैल्यू कितनी है 25, यानी cos A की वैल्यू 24/25। अब ऐसे बच्चों साइन C, ध्यान देना साइन C फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब बच्चों इस C एंगल के लिए परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने वाली साइड होगी, यानी कि इसके लिए परपेंडिकुलर बच्चों AB होगी और हाइपोटेनस तो कितनी होगी AC। अब C एंगल के लिए जो बेस है वो क्या होगा बच्चों BC, ठीक है, और हाइपोटेनस इसके लिए भी AC। अब बच्चों जो साइन C है वो क्या है AB अपॉन AC, यानी कि 24/25,
ऐसी जो कॉस है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BC अपॉन AC यानी कि 7 अपॉन 25। तो बच्चों यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका है, जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज का। देखना बच्चों क्वेश्चन में सेकंड क्या है, फाइंड 10p माइनस कॉट आर और फिगर ये गिवन है, समझना बच्चों। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ये गिवन है P 90 डिग्री क्यू पे और ये एंगल है R। हमसे कह रहा है बच्चों 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो मैं लिखता हूं 10p माइनस कॉट आर, इसे कैलकुलेट करो। गिवन क्या क्या बच्चों देखो, PQ की वैल्यू कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो इसे लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। और जो PR है वो क्या बच्चों 13 सेंटीमीटर, तो लिखते हैं 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों एक एक करके 10p और कॉट आर की वैल्यू पुट करते हैं। अब देखना 10p, सबसे पहले बच्चों 10 का फॉर्मूला याद करो, फिर कॉट का। वापस इस टेबल पे आओ बच्चों, ये लास्ट वाली जो कॉलम है ये क्या है 10। जो टेन थीटा होता है वो होता है बच्चों कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी कॉलम को जब नीचे से ऊपर चलेंगे तो क्या बन जाएगा कॉट। और बच्चों जो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों वापस एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखना बच्चों क्वेश्चन में क्या है, 10p, p एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसे क्या लिखेंगे QR अपॉन बेस। और ये क्या बन जाएगा इसके लिए बेस यानी कि PQ। समझना, ये जो 10p है इसकी वैल्यू क्या पुट करी QR अपॉन PQ, क्योंकि 10 का फॉर्मूला कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर यानी कि QR। और ये एंगल, ये जो साइड है, ये जो साइड है ये क्या बन जाएगा बेस यानी कि अपॉन PQ माइनस क्या लिखोगे कॉट R। बच्चों कॉट R का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो R एंगल के लिए जो बेस होगा वो कौन होगा QR, और R एंगल के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके जो सामने वाली साइड होगी यानी कि PQ। इतना समझ में आया। तो बच्चों QR अपॉन PQ माइनस QR अपॉन PQ इसका बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो बच्चों यहां पे हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। इफ sin a इक्वल टू 3/4, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमको sin a गिवन है बच्चों कितना 3/4 और कैलकुलेट करो कह रहे हैं cos a, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो और tan a इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो। अब समझना बच्चों कैसे होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल ए लेट करेंगे। तो ये एक्यूट एंगल बच्चों मैंने ए लेट करा। ठीक है, अब देखो साइन ए किसके बराबर गिवन है 3/4। अब इसे कंपेयर कर लो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको कंपेयर करो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब परपेंडिकुलर आएगा बच्चों कितना आएगा 3k और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 4k। यानी कि बच्चों ये जो एंगल है वो ए एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3k, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3k। और जो हाइपोटेन्यूज है ये कितनी है बच्चों 4k। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ये बेस कैलकुलेट करेंगे और कौन सी थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं लिखूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम
बाई पीजीटी लिख लेते हैं, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है बच्चों हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बच्चों हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 4k, तो लिखेंगे हम 4k का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 3k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बच्चों यहां से जो बेस स्क्वायर आएगा वो आएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। इतना समझ में आया? ठीक। अब बच्चों यानी कि ये आएगा किसके बराबर 7k के स्क्वायर के बराबर। तो जो बेस आएगा बच्चों कितना आएगा √7k स्क्वायर यानी कि k√7। इसका मतलब बच्चों ये जो बेस आ रहा है ये आ रहा है √7k। अब हमें निकालना बच्चों क्या cos a एंड tan a। ए बार निकालना cos a, उसके बाद निकालना tan a। तो बच्चों यहां पर वो कैलकुलेशन करते हैं, मैं लिखता हूं नाउ cos a क्या होगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू कितनी है √7k और जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना है 4k। इतना समझ में आया? तो बच्चों cos a की वैल्यू कितनी आ गई √7/4, k से k कैंसिल हो गया। इतना समझ आया बच्चों? अब निकालना है tan a। क्या निकालना है tan a? तो जो tan a है वो किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है 3k और बेस कितना है √7k। k से k कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 3/√7। अब बच्चों इसे जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे हो गया। अब बच्चों इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात। क्वेश्चन 4 तो हमसे कहा गया है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sec a एंड sec a sin a, सॉरी गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। तो बच्चों क्वेश्चन 4 को मैं यहां पे कर रहा हूं। क्वेश्चन का भी होना हमारे पास 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8। हमें कैलकुलेट करना है sin a एंड sec a। हमसे कह रहे हैं sin a की वैल्यू निकालो और sec a की वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल लेंगे ए, ठीक है, और उसके बाद सीधे सीधे यहां पे आओ। गिवन क्या है 15 cot a इक्वल टू 8। तो बच्चों cot a की वैल्यू क्या लिखोगे 8/15। फिर बच्चों इस फॉर्मूले को कंपेयर करोगे किसके साथ cot a इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझे बच्चों cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बच्चों यानी कि जो बेस है वो होगा 8k और जो परपेंडिकुलर है वो होगा बच्चों 15k। इतना समझ में आया? अब बच्चों सीधे सबसे पहले क्या निकालेंगे हाइपोटेन्यूस। तो एक काम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों कितनी है 15k और बेस की वैल्यू कितनी है बच्चों 8k। हम क्या निकालेंगे हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस निकलेगी बच्चों किससे पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं लिखता हूं बाई पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना बच्चों 15k और बेस कितना 8k। तो लिखेंगे बच्चों 15k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, यही होगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर। 15k स्क्वायर मतलब बच्चों 225k स्क्वायर एंड 8k स्क्वायर मतलब 64k स्क्वायर। तो बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 289k स्क्वायर। ये आएगा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेन्यूस आएगा बच्चों √289
के स्क्वायर या फिर 17 के। ठीक है बच्चों, देखो 17 का स्क्वायर 289 होता है। ठीक है, तो मैंने अंडर रूट से बाहर क्या ले लिया, 17 ले लिया। अब बच्चों हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक करना है साइन ए और फिर करना है एक सेक ए। तो सीधे सीधे बच्चों कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूं नाउ साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 15 के, और हाइपोटेनियस अभी कितनी कैलकुलेट करी हमने, 17 के। तो 15 के अपॉन 17 के सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 अपॉन 17। अब इसके बाद बच्चों साइन ए के बाद हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, सेक ए। बच्चों सेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, टेबल याद होगी, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। जैसे कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो जो सेक थीटा है वो होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस। जैसे cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो sec थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो बच्चों यहां पर वो जो हाइपोटेनियस है वो कितना 17 के, और जो बेस है वो बच्चों कितना 8 के। तो यानी कि आंसर कितना होगा 17/8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को भी नोट कर लो। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 में कहा गया है गिवन sec थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। sec थीटा की वैल्यू 13/12 गिवन है, बाकी हमको सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करना है। बच्चों sec थीटा इक्वल टू 13/12, ये सारा क्वेश्चन 5 है। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, एक एक्यूट एंगल थीटा लेट करते हैं। ठीक है, फिर उसका बच्चों ये जो sec थीटा है इसको कंपेयर करते हैं sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यानी कि बच्चों जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो आएगा 13 के, और जो बेस आएगा वो आएगा बच्चों 12 के। इसका मतलब बच्चों ये जो थीटा एंगल है इसके लिए हाइपोटेन्यूज तो ये होगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो इसे लिखेंगे बच्चों कितना 13 के। बेस बच्चों ये रहेगा, तो ये कितना आएगा 12 के। ये क्या है बेस। ठीक है, और ये क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है हमेशा, परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू पहले हम कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। ये है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू, और ये है बेस इक्वल टू। तो लिखता हूं पहले बच्चों यहाँ पे बाई पीजीटी, यानी कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बच्चों हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 के, तो लिखेंगे 13 के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐसे रखो प्लस बेस स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर। अब बच्चों इसे क्या लिखा जाएगा, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। मैं इसको स्क्वायर करके इधर साइड लेकर आ गया हूं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर। पी स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर। अब बच्चों अंडर रूट लेंगे तो p इक्वल टू अंडर रूट 25 के स्क्वायर, यानी कि जो परपेंडिकुलर है वो कितना आएगा बच्चों 5 के। इट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है 5 के। अब हमसे कहा गया था ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करो। ठीक है, अब देखना बच्चों सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये टेबल फिर से याद करो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। बच्चों ये वाला कॉलम बनेगा साइन थीटा का, ये वाला कॉलम बनेगा कॉस थीटा का, लास्ट कॉलम बनेगा टेन थीटा का। फिर जब नीचे से ऊपर चलेंगे तो बच्चों ये बनेगा कॉट थीटा का, ये बनेगा सेक थीटा का, और ये बनेगा कॉसेक थीटा का। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले।
साइन थीटा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर कॉट थीटा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस और कोसेक थीटा बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एक एक करके यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख देते हैं और उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर उसका कॉट थीटा वो है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हमको पहले से गिवन था तो सीधे लिखते हैं कोसेक थीटा, वो आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हमको पहले से गिवन है तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। अब बच्चों साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 5 के, हाइपोटेन्यूज कितना 13 के, तो क्या आएगा 5 के अपॉन 13 के, तो कितना आएगा बच्चों 5/13। कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12 के अपॉन 13 के, 12/13। टेन थीटा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5 के अपॉन 12 के, इट मींस 5/12। कॉट थीटा बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 12 के अपॉन 5 के यानी कि 12/5। कोसेक थीटा बच्चों हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 13 के अपॉन 5 के यानी कि 13/5। तो बच्चों पांचों के पांच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल दिए, ठीक है, और एक हमको ऑलरेडी गिवन था। तो इस क्वेश्चन को बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब बच्चों इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, हमसे कहा गया है cos A इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, ये चीज बच्चों क्या है गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल B के। इतना समझ में आया। अब समझना बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। बच्चों यहाँ पे मार्क करते हैं एंगल A और यहाँ पे मार्क करते हैं एंगल B। ठीक है, ये प्रूफ पर आ गया हमें। अब बच्चों हमें क्या गिवन है, cos A cos B के बराबर है और प्रूफ करो एंगल A एंगल B के बराबर है। समझना बच्चों, ये पहले वाले ट्रायंगल में ये एंगल A है तो ये हो जाएगा बेस B1 और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर P1, फिर ये हाइपोटेन्यूज H1। ऐसे बच्चों दूसरे ट्रायंगल में ये एंगल B है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर P2, ये हो जाएगा बेस B2 और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज H2। ठीक है, दो अलग अलग ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, और P1 B1 H1 P2 B2 H2 को मार्क कर दिया। हमको गिवन क्या है, ये जो cos A है किसके बराबर है, cos B के। cos A की वैल्यू कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि B1 अपॉन H1, और cos B क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि B2 अपॉन H2। cos B बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज B2 अपॉन H2। इतना समझ में आया। अब बच्चों हमें प्रूफ एंगल ए और एंगल बी को करना है, तो मैं सिंपल से क्या करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाए, सिमिलर प्रूफ हो जाए। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर प्रूफ हो गए, ये दो एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब सिमिलर प्रूफ करने का तरीका क्या होगा बच्चों, साइडों के रेशियो को क्या करेंगे, इक्वल। तो मैं लिखता हूं B1 अपॉन B2 इक्वल टू H1 अपॉन H2। समझ रहा, इस B2 को नीचे ले आया, H1 को ऊपर ले गया, और इसको किसके इक्वल कर लिया, K के इक्वल कर लिया। ठीक है, इसको हमने K के बराबर लेट कर लिया। अब दो साइडों के रेशियो तो सेम आ गए, B1 अपॉन B2 इक्वल टू H1 अपॉन H2। अगर यही P1 अपॉन P2 के बराबर भी आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं दोनों थ्योरम पे और लगाते हैं P1 और P2 की वैल्यू। समझना क्या कहना चाह रहा हूं, मैं लिखता हूं बाई PGT यानी कि बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखना बच्चों, जो P1 का स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, H1 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर। P1 का स्क्वायर इक्वल टू H1 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही
जो P2 का स्क्वायर है वो आएगा बच्चों H2 का स्क्वायर माइनस B2 का स्क्वायर। फॉर्मूला तो समझ ही गए होगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा दिया दोनों साइड। इतना समझ में आया। अब बच्चों दोनों का रेशियो ले लो, दोनों का रेशियो ले लो, P1 का स्क्वायर अपॉन P2 का स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ डिवाइड, ये किसके बराबर आएगा बच्चों, H1 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर माइनस B2 का स्क्वायर। अब बच्चों यहां से B1 और H1 की वैल्यू निकालो, समझना, B1 अपॉन B2 किसके बराबर बच्चों, K के बराबर, तो B1 किसके बराबर आएगा, K टाइम्स ऑफ B2। ऐसे बच्चों H1 अपॉन H2 ये भी किसके बराबर है, K के बराबर, तो H1 किसके बराबर आएगा बच्चों, K टाइम्स ऑफ H2। समझ में आया, B1 अपॉन B2 K के बराबर है, तो B1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ B2, H1 अपॉन H2 K के बराबर है, तो H1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ H2। तो बच्चों मैं लिखता हूं यहाँ पे पुट H1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ H2 एंड B1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ B2। तो बच्चों जब वैल्यू पुट करोगे P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर को एज इट इज लिखना, H1 की जगह पे क्या पुट करोगे, K टाइम्स ऑफ H2 का होल स्क्वायर, और B1 की जगह पे K टाइम्स ऑफ B2 का स्क्वायर अपॉन बच्चों H2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर। अब बच्चों यहां पे न्यूमरेटर में K स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, H2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर अपॉन H2 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर को ऐसे लिखो। बच्चों ये टर्म सीधे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, K स्क्वायर के बराबर, यानी कि बच्चों जो P1 अपॉन P2 आएगा ये भी किसके बराबर आएगा, K के बराबर। मैंने यहां पर को क्या करा, दोनों साइड अंडर रूट ले लिया, तो दोनों साइड स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो P1 अपॉन P2 भी किसके बराबर आ गया, K के बराबर आ गया। अब बच्चों सीधे सीधे इन दोनों को कंपेयर करना, फर्स्ट और सेकंड को, तो मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों B1 अपॉन B2 किसके बराबर है, H1 अपॉन H2, और यही किसके बराबर है, P1 अपॉन P2। P1 अपॉन P2 भी K के बराबर है, और इनको हमने K के बराबर लेट कर रखा था। तो बच्चों यानी कि जो बोथ ट्राइंगल है वो क्या सिमिलर है, तो मैं लिखता हूं बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब बच्चों दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, इस वजह से एंगल ए किसके बराबर आएगा, एंगल बी के बराबर। समझ में आया, ये दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, और इसे नोट कर लो।